सबसे पहले ग्लोबल मार्केट देख लेते हैं। अगर एशियाई बाजार देखें तो निकाय में हमें थोड़ी सी बढ़त नज़र आ रही है, लेकिन हांगकांग में हमें काफ़ी बिकवाली होती हुई नज़र आ रही है। यहाँ पे हम देखें तो हैंग सेंग कुछ 0.5% के आसपास की गिरावट के साथ ट्रेड कर रहा था, अब वापस ऊपर आके फ्लैट ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। निकाय भी कुछ 0.4% की खरीदारी के साथ ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ पे काफ़ी मिला जुला कारोबार होता हुआ नजर आ रहा है एशियाई बाजार से। अगर हम दूसरे मार्केट यहाँ पे देखें तो यूरोप में भी हमें काफ़ी मिला जुला कारोबार बनता हुआ नजर आया था पिछले सेशन में। फोकस करने वाली बात डोमेस्टिक मार्केट की है, क्योंकि हमें इंडियन मार्केट में पिछले सेशन में काफ़ी स्ट्रॉन्ग बिकवाली होती हुई नजर आई थी। निफ्टी में भी काफ़ी गहरा हमें गिरता हुआ नजर आया था। दिन के ऊंचाई से देखें तो 350 अंकों से ज्यादा गिरता हुआ नजर आया था। लेकिन अगर ग्लोबल मार्केट की बात करें तो चलिए इसका भी हैंडओवर ले लेते हैं। ग्लोबल मार्केट पे पूरे हैंडओवर बताने के लिए हमारे साथ अभिषेक जुड़ चुके हैं। अभिषेक, गुड मॉर्निंग, बताइए क्या चल रहा है ग्लोबल मार्केट में। अर्श, गुड मॉर्निंग। देखिए, कल अमेरिकी बाजारों से हम शुरुआत कर लेते हैं तो वहाँ पर थोड़ी सी दिशा की तलाश होती दिखी। डाउ में या फिर नेस्डेक में, दोनों में काफ़ी वोलेटाइल सेशन था और डाउ जोन्स आखिरकार करीब करीब 50 अंकों की तेज़ी के साथ जाकर बंद हुआ है। हालांकि अगर आप उसको देखेंगे दिन के निचले स्तर से तो 130 अंक संभला है डाउ जोन्स। वहीं अगर हम नेस्डेक की बात करें, 50 अंक नीचे बंद हुआ है, लेकिन दिन की ऊंचाई से अगर आप देखेंगे तो ये इंडेक्स करीब करीब 130 अंक नीचे आकर बंद हुआ है। तो ये स्थिति रही डाउ की और नेस्डेक की। लेकिन बाजारों की नज़र थी अक्टूबर के CPI यानी कि रिटेल महंगाई दर के आंकड़ों पर, और रिटेल महंगाई दर के जो आंकड़े आए वो अनुमान के मुताबिक ही आए हैं। CPI महंगाई दर अक्टूबर में 2.6% बढ़ी है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, और मार्च के बाद पहली बार बढ़ोतरी का आंकड़ा आया है महंगाई दर में, यानी कि 7 महीने में पहली बार। वहीं अगर हम कोर इन्फ्लेशन की बात करें तो कोर CPI महंगाई दर में 0.3% के आसपास की बढ़त हुई है, और ये लगातार तीसरे महीने बढ़ोतरी है। अच्छा, इससे दिक्कत ये है कि कहीं ना कहीं ये आशंका जाहिर की जा रही है कि 2025 में जो फेड की जो दरें घटने की रफ्तार होगी, शायद वो उतनी ज़्यादा हम उसमें दरों में कटौती ना देखें, क्योंकि महंगाई की टेंशन अभी भी फेड को परेशान कर रही है। लेकिन आज US फेड चेयरमैन जेरोम पावेल का एक संबोधन है डलास में, टेक्सास में उनका ये स्पीच होगा। देखते हैं कि जेरोम पावेल की स्पीच से क्या कुछ निकल के आता है। लेकिन ओवरऑल अमेरिका से मिले जुले संकेत हैं। आज प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स के आंकड़ों पर अमेरिका में नजर रहेगी, और शुक्रवार को रिटेल बिक्री के आंकड़े आएंगे। ये तीनों ही मतलब CPI महंगाई दर, प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स और रिटेल बिक्री, ये काफ़ी क्रूशियल आंकड़े हैं। फेड को अगर यहाँ से अपना रुख बनाना है कि ब्याज दरों को लेकर क्या करना है, तो इसके आधार पर ही अपने वो फैसले लेगा आगे। अगर हम बाकी अन्य संकेतों की बात करें तो जो 10 ईयर की ट्रेजरी यील्ड है उसमें थोड़ी सी बढ़ोतरी अभी भी देख रहे हैं। 4.48% पर पहुंच गई है वो। डॉलर इंडेक्स लगातार मजबूत है, 7 महीने की ऊंचाई पर है डॉलर इंडेक्स, और डॉलर इंडेक्स 106.5 के पार निकल गया है। सोना चौथे दिन कमज़ोर हुआ है क्योंकि डॉलर मजबूत हो रहा है, और सोने का जो भाव है कॉमेक्स पर वो है $2575 के नीचे आकर कारोबार कर रहा है। क्रूड में कल कोई ज़्यादा एक्शन नहीं हुआ है। ब्रेंट क्रूड हम देख रहे थे कि 2 महीने के निचले स्तर पर आ गया था, लेकिन थोड़ा सा ब्रीदर लेके हल्के फुल्के चलने की कोशिश है, और $72 के ऊपर हम फिर से कच्चे तेल का भाव देख रहे हैं। शॉर्ट कवरिंग के चलते हल्की सी ये रिकवरी आई है। एशिया से भी आज संकेत मिले जुले हैं, बहुत ज़्यादा कुछ रीड करने को नहीं है। 2 दिनों में करीब 500 अंक टूटा था जापान का बाजार निकेई। आज निकेई में करीब 150 अंकों के आसपास की तेज़ी है, लेकिन निकेई को अगर आप छोड़ दें तो बाकी जो बाजार हैं उसमें हांगकांग और चीन में 0.25% के आसपास की गिरावट है। लेकिन कोरिया का बाजार कोस्पी वो भी 0.5% ऊपर कारोबार कर रहा है। तो अमेरिका हो या फिर एशिया हो या फिर बाकी अन्य संकेत, बहुत कुछ वहाँ से हम कंक्लूसिव नहीं निकाल सकते। हाँ, अपने बाजार की जो टेंशन है वो ये है कि FIs की लगातार बिकवाली चल रही है, उसमें कोई ब्रेक नहीं लग रही है, और गिफ्ट निफ्टी से भी हम देख रहे हैं कि 23,600 के आसपास है, 40-50 अंकों की गिरावट के साथ कारोबार कर रहा है। लेकिन निश्चित तौर पर आज बाजार में जो चाल होगी वो तो होगी, लेकिन जो FNO के जो नए एंट्रेंट्स हैं उस पर भी फोकस निश्चित तौर पर रहेगा। बिल्कुल अभिषेक, तो यहाँ पे ग्लोबल हैंडओवर देखे तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग नहीं है कि जिनकी वजह से आज हमारा डोमेस्टिक मार्केट अफेक्ट हो सके। तो ठीक है।